कराचिया डेंगी केसानी कच्चा हमक रूच गीशी बुआ ने युक्का जिना अस्पताल एमरजेंसिया हफ्ताद बिगिरदा हश्ताद नादरानी तहा डेंगी पॉजिटिव बुतक बुनशुनेरेदा सिंधा डेंगी कुल सीओ हफ्त बीरान बुतक अक्टूबर 13 बीरानी बुतगा हैदराबाद ची 4 टंडू मोहम्मद खाना ची यक्की कराची कुरंगिया ची यक्की कराची मलीरा ची 6 कराची ईस्टा ची 2 कराची वेस्टा बीरान बुतगी रिपोर्टा जानक विपित के डेंगी नादरा तेजी तब जिसमें सख्त दर्द और प्लेटलेट से कमी अगो अस्पताल दाखिल हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर जमील मुगल से। सर बताइए, सर वक्त देने का शुक्रिया। सर बताइएगा कि कराची में डेंगी केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, इस इजाफे की असल वजूहत क्या है? देखें जी, ये जो मौसम है ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स जो है वो डेंगी मच्छर के अफजाइश के लिए बहुत मौजू होते हैं जी। और आपको पता है हालिया पिछले दिनों में बारिशें भी हुई हैं और दीगर ये कि ये मच्छर साफ पानी में पैदा होता है जी। और इस सीज़न में मच्छर की म्यूटेशन अफजाइश वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब इस सीज़न में लोगों को चाहिए कि वो पूरे कपड़े पहने। आमतौर पे शाम को निकलते हैं। ये मच्छर सुबह में और शाम में काटता है, तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त बच्चों को एहतियात से पूरे कपड़े पहनाने चाहिए, बड़ों को भी पूरे कपड़े, वाइट कपड़े पहने ताकि मच्छर ब्लैक पे जो है वो ज़्यादा आता है। इसके अलावा पानी जो है वो गमलों में और पॉट्स में वो स्टे ना करें। आमतौर पर ये कि लोग गार्डन वार्डन में पानी देते हैं तो ये मच्छर साफ पानी में पैदा होता है। जी। तो ये सब एहतियातें करने की, रेपेलेंट्स इस्तेमाल करें और ये जाली वगैरह जो है वो इस्तेमाल करें। यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से शाम में लोग निकलते हैं, मच्छर उन्हें काटता है। उसके बाद फिर वो मच्छर जिस मरीज को वो हो जाए वो उसको अगर काट ले तो फिर वही मच्छर किसी और को अगर काटेगा तो वो उसमें वायरस जो है ट्रांसफर हो जाता है। सर किस स्टेज पे मरीज को फौरन हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि जब तक कोई ऐसे साइन सिम्टम ना हो जिसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह जिस्म से हो या बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो, तो उस सूरत में हॉस्पिटल लेके जाएं, वरना आप करीब के किसी क्लिनिक में भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसलिए कि हर बुखार का मरीज अगर टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाएगा तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बहुत ओवरलोड हो जाएगा। तो ये एक कॉमन सी बीमारी है जिसको आम क्लिनिक वाले डॉक्टर्स भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। और इसमें ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि एस्पिरिन, इब्रूफिन जो है इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, अपने तौर पे शुरू कर देते हैं बुखार के लिए। वो ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये खून को पतला करती हैं ये मेडिसिन और डेंगू के वायरस के मरीज को खून के बहाव की सलाहियत बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से वो खून पतला होने की वजह से उनको ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना चाहिए, ड्रिंक्स ज़्यादा पीने चाहिए, फ्लूइड ज़्यादा पीने चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, हाइड्रेट रखना चाहिए मरीज को। तो ये सब कैफियत है। जी सर, आखिरी सवाल यह है कि गुज़िश्ता 2 माह में अमवात में नुमाया इजाफे देखा गया है। सर इसमें इसकी क्या वजूहात हैं कि मतलब वायरस की शिद्दत है या इलाज में ताख़ीर? देखिए, वायरस की शिद्दत तो अपनी जगह पे है, लेकिन इलाज में भी लोग ताख़ीर करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन जैसे मैंने बताया आपको, वो कहते हैं जी डेंगू मच्छर का तो कोई इलाज नहीं है, तो आप पैनाडोल खा लें और ब्रूफिन खा लें, एस्पिरिन खा लें और ये और वो इस तरह वो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से वो बहुत डिले हो चुका होता है और प्लेटलेट उनके बहुत लो हो चुके होते हैं। प्लेटलेट की स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं, टेस्टिंग नहीं कराते हैं, तो जिसकी वजह से और बहुत लोग अफोर्डिंग भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं करा पाते। तो फिर हॉस्पिटल जब वो पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, तो कॉम्प्लिकेशंस उनको होती हैं जिसकी वजह से ये चांसेस बढ़ जाते हैं अमवात के। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील मुगल।